कहानी की शुरुआत सबवे स्टेशन से होती है, जहां हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को वॉइसमेल सेंड करती है। पता चलता है कि वो लड़की वहां पर आधे घंटे से अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी दोस्त वहां आई ही नहीं। थोड़ी देर के बाद वहां पर उसे एक पिंक कलर का हील्स नजर आता है, जिसे देखकर वो लड़की हिप्नोटाइज हो जाती है और तुरंत उसे पहन लेती है। तभी अचानक से उसकी दोस्त वहां पर पहुंच जाती है और उसे डरा देती है और कहने लगती है कि तुम जो हील्स पहनी हुई हो उसे उतारो, क्योंकि इसे पहले मैंने देखा। लेकिन वो चश्मे वाली स्टूडेंट कहने लगती है कि यहाँ आधे घंटे से मैं हूँ और मैंने इसे पहले देखा। दोनों के बीच जूते को लेकर लड़ाई हो जाती है। फिर दूसरी लड़की जूता लेकर वहां से चल देती है और पिंक कलर के हील्स को पहन लेती है और वो आगे बढ़ने लगती है म्यूजिक सुनते हुए। लेकिन तभी अचानक से उसे बिल्कुल वैसे ही हील्स की आवाज सुनाई देती है। आवाज बहुत जोर था, इसीलिए वो सुन लेती है, लेकिन उसके आसपास तो कोई होता ही नहीं। फिर वो आगे बढ़ती है और कुछ समय के बाद उसे वहां पर एक आत्मा नजर आती है। आत्मा उस लड़की के करीब जाती है और जमीन पर खून के धब्बे लग जाते हैं। लड़की पीछे गिर जाती है और चिल्लाती है, ये देखकर कि उसके पैर कट गए हैं और वो पिंक कलर के हील्स मिसिंग हैं। अब अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो डिनर कर रहे थे। हस्बैंड अपनी वाइफ के बनाए हुए मीट को खा रहा होता है, लेकिन उसमें खून लगा हुआ था। इस वजह से हस्बैंड खाना छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह उन दोनों की बेटी कंप्लेन कर रही थी कि वो अपने स्कूल जाने के लिए एक नया जूता खरीदना चाहती है, लेकिन उस लड़की की माँ जे मना करती है और वो अपनी बेटी को डांटती है और कहती है कि हम लोग ऐसे ही लेट हो गए हैं, जल्दी चलो। छोटी लड़की गुस्सा हो जाती है और जाते वक्त वो अपनी माँ को गुड बाय भी नहीं कहती। जे अपने हस्बैंड को कहती है कि उन्हें बेटी को कहीं घुमाने को लेकर जाना चाहिए, उसका मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका पति कहता है कि तुम उसे ले जाकर उसके लिए नए जूते क्यों नहीं खरीद देती। फिर वो अपने पत्नी के लाल रंग के हील्स को देखकर स्माइल करता है। इसके बाद जे अपनी बेटी को फॉलो करने लगती है। तभी अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है और उसकी नजरों के सामने से उसकी बेटी गायब हो जाती है। जे डरने लगती है। फिर वो दौड़ते हुए अपने बेटी के बैलेट क्लास में जाती है, लेकिन टीचर कहती है कि वो लड़की तो यहाँ आई ही नहीं। वो हर जगह अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो आखिरकार अपने घर पहुंचती है, जहां वो अपने पति के जूते के सामने किसी औरत के हील्स देखती है और उसे अंदर से आवाजें आ रही होती है और वो देखती है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रोमांस कर रहा है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो सीढ़ी के नीचे अपनी बेटी को देखती है। इसके बाद वो दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। दोनों पार्क में होते हैं और जे की बेटी उसे कहती है कि मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है। जे कहती है कि तुम फिलहाल मेरे पास ही सो जाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि उस छोटी लड़की को उसकी माँ से ज्यादा उसके पापा पसंद हैं। शाम को जब जे का पति सो रहा था, जे दूसरी औरत का सैंडल पहन लेती है, लेकिन राइट साइड का सैंडल मिसिंग था। तो वही हम देखते हैं कि जे अपनी बेटी के साथ एक सस्ते से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत मिलती है जो एक कमरे के कोने में छुपी हुई थी और एजेंट उसे कहता है यहाँ से निकल जाने के लिए। माँ बेटी अपने पुराने लाइफ से मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं। एक दिन एक लाइट को फिक्स करने के समय लाइट ब्लास्ट कर जाता है, जिससे जे के आंख में चोट लग जाती है। फिर चेकअप करने के लिए वो अपने दोस्त के क्लिनिक में जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा इंसान है और तुम्हारी बेटी को एक फादर की जरूरत है। जे अपने नए क्लिनिक के लिए एक जगह ढूंढ रही होती है और उसे एक जगह मिलता है और वहाँ उसे एक इंटीरियर डिजाइनर मिलता है। वो उसे पूछती है कि इस जगह को ठीक करने में कितना समय लगेगा। वो कहता है कि वो कुछ कह नहीं सकता। जे कहती है कि जो भी करना है जल्दी करना होगा, लेकिन वो डिजाइनर बहाना मारने लगता है कि बजट काफी कम है और हड़बड़ी में वो अपनी क्रिएटिविटी को खराब नहीं करना चाहता। सबवे में जे को एक पिंक कलर का जूता दिखता है और उसका ध्यान उस जूते पर पड़ जाता है। सबवे में लाइट चली जाती है, लेकिन उसका ध्यान उस जूते पर ही होता है। वो उसे उठाती है और अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक में, जहाँ एक थिएटर के बैक स्टेज में हम एक खूबसूरत सी बैलेरिना कीको को देखते हैं, जो यही पिंक कलर के हील्स को पहनी हुई थी और वो स्टेज पर प्रैक्टिस कर रही थी और अपने लवर शिन को इम्प्रेस कर देती है। और कीको की कंपटीटर पार्क जलन फील करते हुए दोनों को देख रही थी। प्रेजेंट में छोटी लड़की अपनी माँ को देखती है, वही सुंदर सा हील पहने हुए, और छोटी लड़की का भी मन होता है ट्राई करने का, लेकिन उसकी माँ मना करती है और उसे धक्का देकर पीछे कर देती है। ये बात छोटी लड़की के दिल पर लग जाती है और वो कहती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है और उसकी माँ के पैर भी भद्दे दिखते हैं। जे अपनी बेटी को समझाती है कि तुम ये हील्स पहनोगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। इसके बाद वो अपनी बेटी को सुलाने के लिए ले जाती है। अगले दिन अपनी बेटी को डांस क्लास में छोड़ने के बाद जे अपने क्लिनिक जाती है और उसे अपने डिजाइनर का काम पसंद आता है। जे देखती है कि डिजाइनर यहीं रहता है और वो उसे पूछ लेती है, क्या तुम बेघर हो? डिजाइनर कहता है कि
उसका घर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, लेकिन अब उनका रिश्ता टूट गया है, इसलिए अब उसके घर में उसका इंतजार करने वाला कोई है नहीं। डिजाइनर जे से कहता है उसके लिए खाना बनाने के लिए, जिस पर जे चौंक जाती है। वो डिजाइनर कहता है कि घर का खाना वो मिस करता है। अगली बार जब दोनों मिलते हैं तो जे डिजाइनर को डिनर पे इनवाइट करती है। जब डिजाइनर पूछता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड की परमिशन नहीं चाहिए, जे उसे कहती है कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। डिजाइनर को अपने घर ले जाने के बाद बेटी अपना गुस्सा छुपा नहीं पाती, खासकर तब जब वो डिजाइनर को भुक्कड़ की तरह खाते हुए देखती है। फिर छोटी लड़की कहने लगती है कि वो अपने पापा से मिली थी। इसके बाद माँ बेटी में झगड़ा होने लगता है क्योंकि जे अपने हस्बैंड के बारे में बात नहीं करना चाहती और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जे का पिंक कलर का हील गायब हो जाता है, इसलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है चेक करने के लिए और वो अपनी बेटी से माफी मांगती है डिनर के समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए, और वो उसे अपना जूता मांगती है क्योंकि उसे जाने में लेट हो रही है। बेटी देने से मना कर देती है और कहती है कि ये हील्स आपका नहीं है। जे उसे शांत करती है और कहती है कि तुम्हारा डांस क्लास का समय हो गया है। फिर जब छोटी लड़की डांस क्लास में होती है तो जे अपनी बेटी के रूम को छान मारती है जूता ढूंढने के लिए और उसे बिस्तर के नीचे जूते मिल जाते हैं। फिर वो डिजाइनर से मिलने के लिए खुद को अच्छे से तैयार करती है और वो पिंक कलर का हील्स भी पहनती है। वो डिजाइनर से मिलने जाती है जो काम कर रहा था और वो उसे पूछती है क्या तुम मुझे डिनर पे लेके नहीं जाओगे। ये सुनकर डिजाइनर तुरंत मान जाता है। डिनर से आते वक्त जे कहती है कि खाना बहुत अच्छा था लेकिन रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत था। वो डिजाइनर से कहती है कि तुम मुझे अपने सबसे अच्छे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेकर चलो। डिजाइनर कहता है कि तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी, लेकिन बार बार इंसिस्ट करने पर वो ले जाने के लिए मान जाता है, इसीलिए वो जे को अपने घर लेकर जाता है। डिजाइनर उसे कहता है रात में यहीं रुक जाने के लिए जहां दोनों रोमांटिक होते हैं। अगली सुबह जब जे घर पहुंचती है तो वो दोबारा से उस अजीब दिखने वाली बूढ़ी औरत से टकराती है। उस बूढ़ी औरत की नजर जाती है जे के पहने हुए पिंक कलर के हील्स पर। वो डर के मारे वहां से भागने लगती है। ऐसा लगता है कि उस बूढ़ी औरत ने कोई भूत देख लिया हो। जे की बेटी भी चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि वो पिंक कलर के हील्स मेरे हैं। जे अपनी बेटी को धक्का देती है और कहती है कि जूते को मत छूना। अब इस जूते को लेकर दोनों झगड़ने लगते हैं और छोटी लड़की हील्स को लेकर वहां से भागने लगती है। दोनों लड़ ही रहे होते हैं तभी अचानक से जे की एक दोस्त अपार्टमेंट में आ जाती है। ये मौका देकर छोटी लड़की जूता लेकर भाग जाती है। जे की दोस्त पूछती है कि ये अपार्टमेंट तो बहुत ही गंदा और छोटा है, तुम यहाँ रह कैसी रही हो। जिस पर जे कहती है कि मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। अब वो औरत जे से पूछती है कि तुम लोग जूते को लेकर क्यों लड़ रहे थे, और जे फ्रेश होने का बहाना मारकर वहां से चली जाती है। छोटी लड़की भागने लगती है लेकिन जे की दोस्त उसे पकड़ लेती है और उसे झपट लेती है, जिस वजह से जूता गिर जाता है और वो औरत जूता लेकर तुरंत वहां से चली जाती है। घर जाते वक्त वो औरत अपने दोस्त जे से बात कर रही थी, जो औरत पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने उसकी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब औरत कहती है तुम्हारी बेटी ओवर रिएक्ट कर रही है और कुछ नहीं, और वो जूता लौटा देगी। तभी उस औरत के सामने एक वेडिंग गाउन दिखता है जिसे वो औरत बस देखते ही रहती है और वो फोन को काट देती है। तभी उसे कहीं और से बिल्कुल उसी तरह के हील्स के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करती है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी अचानक से दो हाथ उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसके राइट आंख को निकाल देता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। वो हवा में उड़ने लगती है और उसी वेडिंग गाउन वाले डिस्प्ले विंडो पर वो जाकर गिरती है। वो दर्द में कांप रही थी और एक कांच गिरने की वजह से उसके दोनों पैर कट जाते हैं। जे को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वो अपने दोस्त के बॉडी को आइडेंटिफाई करती है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और एक डिटेक्टिव से उसे पता चलता है कि एक ऐसा ही केस और एक मिला है जहां एक हाई स्कूल की स्टूडेंट का भी पैर कटा हुआ मिला और उसके वहां से भी हमें ये पिंक कलर का जूता मिला। डिटेक्टिव जे से पूछते हैं क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। वो जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। तो वहां पर डिजाइनर भी था जिसे डिटेक्टिव जे का हस्बैंड समझता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जे अभी भी शादीशुदा है। जे अपने घर पहुंचती है और अपनी बेटी को पिंक कलर का जूता पकड़ा हुआ देखती है। वो उसे कहती है इसको छोड़ देने के लिए, लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि ये जूता मेरा है। छोटी लड़की जूते से बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है और वो दोनों एक दूसरे से जूते को लेकर लड़ने लगते हैं। जे उन दोनों जूते को कचरे में फेंक देती है। जब वो एलिवेटर में होती है तो एक हाई स्कूल की लड़की के साथ जो मर गई थी वो भी वहीं पर थी, लेकिन ये बात जे को नहीं पता था। वो तुरंत लिफ्ट से निकलती है और चेक करने के लिए पीछे देखती है। वो अपने अपार्टमेंट जाते समय फिर वही ट्रेन वाली लड़की को देखती है। वो अपने अपार्टमेंट जाते समय फिर वही स्टूडेंट को देखती है। फिर वो पीछे मुड़कर फिर उसी स्टूडेंट को देखती है और भागते हुए अपने अपार्टमेंट जाती है और देखती है अपनी बेटी को जो अपने पापा के सामने डांस कर रही थी, वो भी पिंक कलर का जूता पहने हुए जो अभी वो फेंक कर आई थी। तभी उसकी बेटी के शरीर से खून निकलने लगता है और दोनों माँ बेटी वहाँ बेहोश हो जाते हैं। अस्पताल में जे को होश आता है और उसके पास में वही पिंक कलर का जूता भी था।
वो डर के मारे चिल्लाती है और उसे फेंक देती है और नोटिस करती है कि उसकी बेटी भी बेहोश हो गई थी। डिजाइनर उसे शांत करने की कोशिश करता है और जे डिजाइनर को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिजाइनर विश्वास नहीं करता। जे उसे एक पिक्चर दिखाती है जो डिजाइनर ने उसे दिया था, जिसमें एक औरत पिंक कलर का हील को अपने सीने से लगाकर खड़ी है। डिजाइनर कहता है कि मुझे ये एक मैगजीन से मिला था। आखिरकार उसे शिन और हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ था। जे डिजाइनर को कॉल करती है और उसी भूतिया जूते के बारे में उसे सब कुछ बताती है। डिजाइनर उसे पूछता है कि वो कहाँ है। डिजाइनर ये बताता है कि उसे एक आर्टिकल मिला है जिसमें शेन, कीको और पार्क के रिलेशनशिप के बारे में पता चला। डिजाइनर और जे इस बारे में काफी गौर से बातें करने लगते हैं और डिजाइनर को लगता है कि इन दोनों औरतों में जरूर कोई शेन की मिस्ट्रेस होगी और वो ये सिचुएशन जे की लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और डिजाइनर जे से क्वेश्चन करता है कि आखिर जे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में क्या सोचती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पार्क अपनी नौकरानी, जो कोई और नहीं बल्कि वही अजीब दिखने वाली बुढ़िया है, उसे कहती है कीको के पिंक कलर के जूते चुरा कर लाने के लिए। जब सभी फोटो खिंचवा रहे थे तभी कीको अपना जूता जबरदस्ती लेने के लिए आ जाती है और दोनों औरतों में जूते को लेकर लड़ाई हो जाती है और पार्क कीको को थप्पड़ लगाती है। न्यूज आर्टिकल पढ़ने के बाद जे को फाइनली रियलाइज होता है कि नौकरानी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है जो उसके अपार्टमेंट के बेसमेंट में रहती है। इसके बाद दोनों उसी औरत से मिलने के लिए जाते हैं और वो बूढ़ी औरत उन दोनों से कहती है कि जो चीज तुम्हारा नहीं है उसे पहनने की कोशिश कभी मत करना। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कीको शिन और पार्क को रोमांटिक होते हुए देख लेती है और उस समय कीको प्रेग्नेंट थी और उसे जोर का झटका लगता है और जहां वो खड़ी थी वहां से वो नीचे गिर जाती है, जो आवाज शिन सुन लेता है। ये देखकर पार्क शिन को मारकर बेहोश कर देती है और कीको को जान से मार डालती है और कीको की बॉडी को दफनाते वक्त पार्क उसके पैर काट देती है पिंक कलर के जूते को चुराने के लिए और पार्क को वो मिल जाता है जो वो हमेशा से चाहती थी। पिंक कलर के जूते पहनकर वो थिएटर में लीड रोल प्ले करती है और परफॉर्मेंस होने के बाद पार्क और शिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन तभी उसे लगने लगता है कि जैसे ये जूते उसे कंट्रोल कर रहे हैं। शिन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन एक हादसा हो जाता है जब दोनों एक रस्सी में बंध जाते हैं और वहीं लटक कर मर जाते हैं। जे कीको के बॉडी को मिट्टी से बाहर निकालती है और उसे अच्छे से दफनाती है उसके पिंक जूते के साथ, ताकि वो शांति से इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। और दूसरी तरफ डिजाइनर को लगने लगता है कि जे अभी भी उससे कुछ छुपा रही है। फिर एक रात जब जे डिजाइनर के घर जा रही थी तो वो वहां से एक औरत को गुजरते हुए देखती है। ये देखकर वो गुस्से में डिजाइनर से जाके बात करती और पूछती है कि वो औरत कौन थी और डिजाइनर भी कहने लगता है कि जे भी उसे सच नहीं कह रही कि वो अपने पति को डिवोर्स नहीं दी है और उसे शक है कि जे ने अपने पति को मार डाला है। और आखिर में तंग आकर जे ये कबूल कर लेती है और फिर वो डिजाइनर से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। घर आकर जे अपनी बेटी से बात करती है ब्लू कलर के जूते के बारे में कि आखिर उसके राइट पैर का जूता कहाँ मिला। तो बेटी कहती है कि ये उसके पापा ने उसे दिया। जे जानती है कि उसकी बेटी झूठ कह रही है, लेकिन उसकी बेटी वहां से भाग जाती है और सबवे स्टेशन पहुंचती है। इससे पहले कि उसकी बेटी गिर जाती ट्रेन के सामने, जे वहां पहुंचकर अपनी बेटी को गले लगा लेती है और जैसी ट्रेन वहां से गुजरती है, ट्रेन के अंदर जे कीको के भूत को देख पाती है। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और वहां से उसकी बेटी गायब हो जाती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उसे कीको की आत्मा मिलती है। तभी यहाँ पर खुलासा होता है कि पार्क पुनर्जीवित होकर इस जन्म में जे बनकर आई है और ये भी पता चलता है कि जे ने अपने पति, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने डिजाइनर बॉयफ्रेंड को मार डाला है। फिर आखिर में कीको जे को मारकर अपना बदला पूरा करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।